दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, और जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। पुणे के लाल महल के उस चौक में बैठकर जब चारणों ने वो चित्तौड़ का शौर्य शिवाजी महाराज को सुनाया, कैसे गोरा बादल दिल्ली में जाकर जूझे, कैसे माता पद्मिनी 16,000 वीरांगनाओं को लेकर उस जौहर कुंड में कूद पड़ी। ऐसे शौर्य को सुनकर, ऐसी गाथा को सुनकर शिवाजी महाराज का हृदय भी उद्विग्न हो उठा और प्रतिज्ञा ले ली। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गोरा बादल की शूरवीरता, माता पद्मिनी के जौहर और अंत में शिवाजी महाराज की उस प्रतिज्ञा की। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। तो गाथा प्रारंभ होती है। यहाँ शिवाजी महाराज अपने 16वें वर्ष में प्रवेश करते हैं। बड़ा ही धूमधाम से जन्मोत्सव पुणे में मनाया जा रहा है। दूर दूर से लोग आकर इन्हें बधाइयां दे रहे हैं। ऐसे ही सोलापुर से एक आते हैं राम साहेब चारण, हाथ जोड़कर निवेदन किया, गाथा सुनाना चाहते हैं, शौर्य की गाथा। चारण जाति का इस समाज में, इस भारतवर्ष के लिए बड़ा ही अहम योगदान रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि जब जब इस देश के युवानी सोई तब तब इन्होंने उसमें आकर प्राण फूंक दिए। इतिहास को बचाने में इनका योगदान रहा है। राजा महाराजा जब जब मदमस्त हुए, अपने कर्तव्य कर्म से पलायन करने लगे, तब यही तो चारण होते थे जो उन्हें बेखौफ उनके कर्तव्य का पालन कराते थे। तो इस चारण जाति का अद्भुत योगदान रहा है इस भारतवर्ष में। तब यहाँ पर सांझ की संध्या में उस लाल महल के चौक में आकर सभी बैठते हैं। शिवाजी महाराज अपने आसन पर थे, उनकी दाईं ओर उनकी मातोश्री, बाईं ओर दादोश्री कौंडदेव, बाकी सभी महिलाएं और पुरुष वर्ग भी वहां पर आकर विराजमान होता है। और उस चौक के मध्य में यहाँ राम सहाय अपने साजबाज को लेकर बैठते हैं। तब यहाँ पर यह गाथा प्रारंभ होती है। धीरे धीरे चारण अपनी मस्ती में आने लगे कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, और तीर्थराज चित्तौड़ देखने मेरी आंखें प्यासी। मुझे किसी भी तीर्थ में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मुझे तीर्थराज चित्तौड़ देखना है। 1303 में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। 6 महीने घेर कर पड़ा रहा। जनवरी में आया था, यहाँ पर जुलाई पहुंच गई, बड़ी भीषण गर्मी आ गई, लेकिन चित्तौड़ तब भी शान से खड़ा हुआ, खिलजी पर हंस रहा था। तब यहाँ पर खिलजी ने कूटनीति का सहारा लिया। महारानी पद्मिनी का बड़ा नाम सुन रखा था सुंदरता में। तब पत्र भिजवाया रावल रतन सिंह के पास, महारानी पद्मिनी को एक नज़र देखना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी सेना लेकर दिल्ली लौट जाऊंगा। इस शर्त को मान लिया रावल रतन सिंह ने, लेकिन उनके जो सेनापति थे गोरा, वो भड़क गए। यहाँ पर महाराज कैसी बात करते हो, आन के लिए अपना सर भी काट कर आपके चरणों में चढ़ा सकते हैं, और आप उस दुष्ट को यहाँ महल में आने दे रहे हैं। यहाँ पर रावल रतन सिंह बिगड़ गए गोरा पर। गोरा यहाँ पर अपने सेनापति पद को त्याग कर चले जाते जंगलों में। तब यहाँ पर रावल रतन सिंह के पास एक खिलजी पहुंचता है। वो सब कहानी आपको पता ही है, कैसे दर्पण लगाकर यहाँ पर रानी पद्मिनी को खिलजी को दिखाया जाता है। आज भी आप चित्तौड़ में जाओगे तो पद्मिनी महल में वो जगह है जहाँ पर खिलजी को रानी पद्मिनी दिखाई गई थी, लेकिन वहाँ पर जो शीशे लगे हुए थे वो करनी सेना वाले उखाड़ लाए वहाँ से। तो यहाँ पर रानी पद्मिनी को जब देखा तो मोहित हो गया। दिल्ली तो जा रहा था, लेकिन इसने फिर से कूटनीति की। यहाँ आतिथ्य के लिए आमंत्रित किया रावल रतन सिंह को। रावल रतन सिंह भी चले गए इसी भूल में कि धोखा थोड़ा ही करेगा। लेकिन ये वो कौम थी जो पिछले 600 साल से सिर्फ धोखा ही तो कर रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ के राजा महाराज सीख नहीं रहे थे। पृथ्वीराज चौहान पर रात के अंधेरे में इन दुष्टों ने आक्रमण किया था, वरना कहाँ उन्हें परास्त कर पाते। ये धोखेबाज थे। और आज 1300 साल हो गए, आज भी हम नहीं समझ पा रहे। इनके यहाँ सभ्यता में यही चल रहा है। हम कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, इनके यहाँ भैया सब चला जाए पर प्राण न जाए। तब यहाँ पर रावल रतन सिंह को धोखे से ये कैद कर दिल्ली ले गए। अब दिल्ली पहुंचकर इसने एक पत्र लिखा चित्तौड़ के लिए। यहाँ से नरेंद्र मिश्र अपनी गाथा शुरुआत करते हैं कि रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने, और खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया जिसे सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया।
क्या संदेश था? वही संदेश था कि 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यहाँ पर सीधे सीधे ललकार रहा था खिलजी चित्तौड़ की आन बान शान को। माता पद्मिनी यहाँ पर सोच में चली गई, क्योंकि सेनापति गोरा नहीं है, उनके साथ ही बहुत सारे सामंत छोड़कर चले गए चित्तौड़ को। क्या किया जाए? तब महारानी पद्मिनी ने अपना घोड़ा लीना अपने अंगरक्षकों को लेकर चित्तौड़ दुर्ग से निकल पड़ी। ढूंढ रही हैं यहाँ गोरा को, लेकिन गोरा कहाँ पर है? गोरा वन वन भटक रहे हैं, क्योंकि उनको भी शौक है इस बात का कि राणा रतन सिंह को कैद कर लिया। मेरी बात नहीं मानी उन्होंने। अंततः यहाँ रानी पद्मिनी गोरा को खोज लेती हैं। गोरा से यहाँ पर निवेदन किया माता पद्मिनी ने कि गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। यहाँ पर गोरा के भीतर जो अपमान किया था रावल रतन सिंह ने, वो नहीं मिट पा रहा है। तब यहाँ पर गोरा बोले, महारानी आपकी जय हो, लेकिन मैं तो बहुत तुच्छ हूँ। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति में क्या जानूं, और निर्वासित हूँ, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। यहाँ पर माता पद्मिनी समझ गई कि सेनापति गोरा अपने उस अपमान को नहीं भूल पा रहे। तब माता पद्मिनी बोली, अरे बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। हे वीर, ये समय क्रोध करने का नहीं है, ये अपमान को स्मरण करने का नहीं है। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, और जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। अगर ये पद्मिनी दिल्ली चली गई तो फिर रजपूती कुल को वो दाग लग जाएगा जो सैकड़ों सालों में भी धुल नहीं पाएगा। तब यहाँ पर माता पद्मिनी हाथ जोड़ लेती हैं सेनापति गोरा के सामने। राणा ने जो कहा किया, माफ करो सेनानी। और यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। यहाँ पर जैसे हाथ जोड़कर माता पद्मिनी को झुकते हुए सेनापति गोरा ने देखा, गोरा एकदम से बोल पड़े, यह क्या करती हो? गोरा पीछे हट बोला, और रजपूती गरिमा का फिर ददक उठाता सोला। अरे महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। अरे महारानी आप क्या करती? मुझ तुच्छ सेवक के चरणों में झुकने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें अब वचन देता हूं कि जब तक गोरा के कंधों पर दुर्जय शीस रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। जब तक गोरा के धड़ पर उसका सर है, तब तक राणा का सर महाकाल भी नहीं काट सकते। मैं आपको वचन देता हूं, आप निश्चिंत होकर अपने महलों में विश्राम कीजिए। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। और राणा के आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक प्रहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। अद्भुत ये गाथा, अद्भुत ये शौर्य, अद्भुत इसकी भव्यता। छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े ही गंभीर भाव से इस गाथा को श्रवण कर रहे हैं। राम साहे चारण पूरी तत्परता से अपने एकतारा पर इस गाथा को जीवंत बना रहे हैं। तब यहाँ पर गोरा बादल ने एक योजना बनाई। गोरा बादल दोनों ही चाचा भतीजे हैं। योजना क्या थी कि यहाँ पर खिलजी को पैगाम भेजा जाएगा कि पद्मिनी दिल्ली आ रही है अपनी 700 सखियों को लेकर, लेकिन वहां पर न पद्मिनी होगी न वे 700 सखियां होंगी। पद्मिनी के डोले में यहाँ पर लोहार को बिठाया जाएगा, जो सीधे जाकर पहले राणा रतन सिंह की बेड़ियां काटेगा, और 700 सखियों की जगह यहाँ पर वो 700 सैनिक बैठे होंगे वेश बदलकर। और जितने भी कहार हैं, उन कहारों की जगह भी यहाँ पर मेवाड़ी सैनिक ही जाएंगे। तो ऐसी योजना यहाँ पर बन गई। तब यहाँ पर नरेंद्र मिश्र कहते हैं कि खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा ही बैठा था ज्वाला पी जाने को। यहाँ पर ये सभी वीर हर हर महादेव के नारे के साथ चित्तौड़ से निकल पड़े। गोरा ने भी अंतिम बार चित्तौड़ को देखकर अपना अंतिम प्रणाम किया, क्योंकि वे जानते थे वे तो न लौट सकेंगे। तब यहाँ पर ये 700 डोलों को लेकर पहुंचे दिल्ली की सरहद में। तब यहाँ पर ये योजना बनाई गई कि पद्मिनी अंतिम बार राणा से मिलना चाहते हैं। ये खबर भिजवाई जाएगी खिलजी के पास, और खिलजी इसको सहज ही मान लेगा। लेकिन वहां पर पद्मिनी की जगह जाएगा लोहार, जो बेड़ियां काटेगा
राणा रतन सिंह की और उन्हीं के पीछे बादल 10 पालकियां लेकर और जाएंगे और फिर राणा रतन सिंह को वहां से छुड़ाकर चित्तौड़ भेजा जाएगा। तब यहाँ पर एक संदेश खिलजी को भिजवाया गया। खिलजी ने सहज स्वीकृति दे दी। तब दूत ने आकर यहाँ पर सेनापति गोरा को वो खबर देनी। गोरा समझ गए अब वक्त आ गया अपने कर्तव्य कर्म को निभाने का। तब बादल से बोले बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, मातृभूमि में वाड़ धरा का दूध सफल करने का। हे पुत्र अब वो समय आ पहुंचा है कि हम अपना जीवन धन्य कर सके, अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान करके। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। यहाँ पर गोरा बादल को समझा रहे हैं। समझा बुझा कर जब बादल को विदा करते हैं तब बादल से बोले पुत्र अब पता नहीं मिलना होगा कि नहीं मिलना होगा, एक बार इस बूढ़े काका की छाती से लगकर हृदय को शीतल कर जा। तब यहाँ पर गोरा ने बाहों में खींच लिया बादल को, हृदय से लगाया। तब बादल जाते हुए बोले कि ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। आप निश्चिंत रहो, बादल राणा को चित्तौड़ सुरक्षित भेजकर ही लौटेगा। तब यहाँ पर बादल सभी 10 डोलियों को लेकर, जिनमें सैनिक थे, पहुंचे राणा से मिलने के लिए। राणा की सारी बेड़ियां काटी गईं और उन्हें वहां से सुरक्षित चित्तौड़ के लिए निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ पर शंका हो रखी थी। जो खिलजी का सेनापति था वो समझ गया यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जब यहाँ पर पता लगी कि कोई रानी पद्मिनी नहीं, कोई सखिया नहीं, स्वयं मेवाड़ी सैनिक यहाँ पर पालकी में बैठे हुए हैं, कहार बनकर आए हुए हैं, तब बस क्या था, खिलजी ने खुला आदेश दे दिया जफर को। यहाँ पर सेनापति जफर अपने सैनिकों को लेकर टूट पड़ा मेवाड़ी वीरों पर। बस दोनों तरफ से बड़ा ही अद्भुत वो द्वंद्व चलने लगा। एक साथ खिलजी के सैनिक गोरा पर टूट रहे थे कि खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पड़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें और गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। ऐसा अद्भुत शौर्य वहां पर चल रहा है। गोरा दोनों हाथों में तलवार लेकर उन यवनों को, उन विधर्मियों को काट रहे हैं। जब यहाँ पर ऐसे देखा सेनापति जफर ने कि सामने से पेश न चलेगी, तब यहाँ पर नरेंद्र मिश्र लिखते हैं कि मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था और गोरा की जंघा पर अरे ने छिपकर वार किया था। यहाँ पर गोरा महाकाल बने हुए हैं, रण तांडव मचा रहे हैं खिलजी की सेना में। तभी यहाँ पर जफर ने पीछे से उनकी जंघा पर वार की ना। एक जंघा पर ऐसा वार कि गोरा डगमगा गए, तो भी दूसरी जंघा पर भी जफर ने वार कर दिया कि वहीं गिरे वीरवर गोरा। जफर सामने आया और शीश उतार दिया, धोखा देकर मन में हर्षाया। यहाँ पर जैसे गोरा के धरती पर घुटने टिके, वैसे पीछे से जफर ने उनकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। बड़ा ही भीभत्स ये दृश्य था। एक वीर पर पीछे से वार किया था इन कायरों ने, गर्दन अलग हो गई गोरा की। लेकिन धन्य है ये गोरा, मगर वाहरे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा और किया जफर पर वार की जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेनापति को चीर दिया था और जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। यहाँ पर जैसे ही गोरा का सर जफर ने काटा, सर तो कट गया, लेकिन धन्य है ये वीर गोरा, उनका वो धड़ लड़ने लगा। उस धड़ ने ऐसा वार किया जफर पर कि जफर वहीं धराशायी हो गए। जफर को यहाँ पर गोरा के केवल धड़ ने चीर दिया था। अद्भुत ये शौर्य, जिसने भी देखा उनकी वे आंखें धन्य हो गईं। ऐसा ये मेवाड़ी राजपूतों का शौर्य दिल्ली को दहला रहा था। तभी वहां पर बादल ने देखा कि काका धराशायी हो गए। बादल भी वहां पर अपना प्रलंकारी युद्ध करने लगे, ललकार रहे थे इन विधर्मियों को, इन यवनों को। अरे कायरों, नीच बांगड़ों, छल से युद्ध करते हो और किस बूते पर जा मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर के टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्निशरा छूटा था। यहाँ पर बादल भी अपना अंतिम युद्ध कर रहे हैं, लेकिन तभी एक शत्रु का भाला आकर उनके पेट में लगा,
आंतें बाहर निकल आईं। अरिका भाला लगा पेट में, आंतें निकल पड़ी थीं और जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थीं। यहाँ पर ऐसा भाला लगा पेट में कि आंतें निकल पड़ी, लेकिन वाहरे वीर बादल अपनी केसरिया पगड़ी लीनी और उन आंतों को बांध कर ये वीर फिर से खड़ा हो गया कि कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से और रंचक डिगान वह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। यहाँ पर बादल अपनी उन आंतों को बांध कर फिर से टूट पड़े। वहां गोरा का वह धन लड़ रहा है, यहाँ पर ये वीरवर बादल इन विधर्मियों को धराशायी कर रहे हैं। उधर वीरवर गोरा का धड़ ऐदल काट रहा था और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था, मगर हुआ परिणाम वही के जो होना था। यहाँ पर इन मेवाड़ी शूरवीरों ने अपने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया और अंत में अपनी मातृभूमि के लिए, अपने कर्तव्य कर्म के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। अब यहाँ पर रावल रतन सिंह चित्तौड़ में पहुंचे। खिलजी ने दोबारा से आक्रमण किया चित्तौड़ पर और एक समय ऐसा है चित्तौड़ में कि केसरिया करना था, जौहर करना था। केसरिया का मतलब कि अब गढ़ का दरवाजा खुलेगा और राजपूत अपना अंतिम युद्ध करने के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि सामने शत्रु की सेना प्रबल है, तो इनका ये अंतिम युद्ध ही होने वाला है। और इनकी जो वीरांगनाएं हैं, इनकी जो स्त्रियां हैं, पत्नी है, माँ है, बहनें हैं, ये सभी जौहर की अग्नि में कूद कर अपने आप को भस्म कर लेंगी। अब यहाँ पर बहुत से भाई पूछते हैं कि ये जहर क्यों नहीं खा लेती, अपने आप को तलवार से क्यों नहीं काट लेती, दूसरे तरीके से भी तो मर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर ये होता था, अगर ये जहर खाकर मरती हैं तो ये दुष्ट हैं, ये विधर्मी हैं, ये उनके शवों के साथ कुकृत्य करते हैं, तभी अपने आन के लिए अपने शरीर को ही भस्म करना चुनती हैं। यहाँ पर माता पद्मिनी ने 16 श्रृंगार की ना अपने पति रावल रतन सिंह से अपनी अंतिम भेंट की। पद्मिनी के पीछे यहाँ पर 16,000 वीरांगना अपना अपना श्रृंगार करके अंतिम आहुति अग्नि को समर्पित करने जा रही हैं। यहाँ पर जो मेवाड़ी शूरवीर हैं वे अपनी पत्नियों को, अपनी माता, अपनी बहनों को, अपनी पुत्रियों को उस जौहर कुंड की अग्नि की ओर जाते हुए देख रहे हैं। कैसा ये भीभत्स दृश्य है, इसकी भयावहता को हम नहीं समझ सकते। तब यहाँ पर माता पद्मिनी जौहर कुंड के समीप पहुंची, अग्नि को माँ कहकर प्रणाम की ना। तब अग्नि से बोली, हे माँ, मैं जलूं तो राख को तू दे उड़ा छिति से गगन पर। हे माँ, जब मैं तुझ में जलकर भस्म हो जाऊंगी तो मेरी विनती यही है कि मेरी राख को धरती पर मत रहने देना, इसको आकाश में उड़ा देना। क्यों? क्योंकि पात की रज छू न पावे, नभ हिले मेरे निधन पर। मेरी राख का भी स्पर्श वो पात की न कर पाए, वो पापी न कर पाए। और हे माँ, तुझसे मैं अंतिम ये निवेदन करती हूँ, विधाता से कहना, हे ब्रह्मा, अगर तू किसी को रूप दे के अविधि से कह तू कि रूप दे तो शक्ति भी दे। हे माँ, विधाता से कह के रूप के साथ शक्ति भी दे कि हम इन पातकियों से अपनी रक्षा तो कर सके। सबसे पहले यहाँ पर रानी पद्मिनी उपस्थित हैं, जौहर कुंड में कूदने को होता यज्ञ कर रहे हैं और जैसे ही उन होताओं का अंतिम यज्ञ की पूर्णाहुति में स्वाहा शब्द सुना कि इधर स्वाहा शब्द निकला, उधर कूदी वह अनल में, जल उठी लटे लपटों में, बल उठी वह एक पल में। यहाँ पर महारानी पद्मिनी जैसे ही स्वाहा शब्द हुआ कूद पड़ी उस जौहर कुंड में, उनके केस जलने लगे। एक ऐसी अंगड़ाई उस जौहर कुंड की अग्नि ने महारानी पद्मिनी को दीनी कि गात छन छन उनके वे गात जलने लगे, कि रूप छन छन उनका वो रूप जलने लगा, कि एक क्षण छन छना कर एक क्षण में ही पूरा शरीर उनका छन छना गया उस अग्नि से, जौहर कुंड की उस ज्वाला से, और अंत में उड़ गई मिलकर धुएं में, ज्योति जग में जगमगाकर। यहाँ पर महारानी पद्मिनी उस जौहर कुंड में भस्मीभूत हो गई कि जल गई रानी रुई सी। जैसे रुई आग में भस्म हो जाती वैसे माता पद्मिनी उस जौहर कुंड में भस्म हो गई। उनके बाद जौहर कुंड में विधवाएं कूदी कि आग में कूदी अभागिन, प्रथम विधवाएं बिचारी, वे अभागिन जिनके पति पहले ही वीरगति पा चुके हैं, वे अभागिन माता पद्मिनी के पीछे उस जौहर कुंड में कूदती हैं। उसके बाद प्राणपति के सामने ही चिता में कूदी प्राण प्यारी।
पति के सामने ही यहाँ पर ये मेवाड़ी वीर केसरिया बांधे हुए बस निकलने को तत्पर हैं। अंतिम उस जौहर के दृश्य को देख रहे, अपने पत्नी को देख रहे हैं, अपनी प्राण प्यारी को वे उस जौहर कुंड में कूदते हुए देख रहे हैं कि प्राणपति के सामने कूदी चिता में वह प्राण प्यारी, और देखती अपलक तनय को माँ बली बलती चिता में। अपने पुत्र को अपलक देखते हुए माता उस जौहर कुंड में जल रही है कि हा पिता के सामने कूदी सुता जलती चिता में। पिता के सामने उनकी पुत्री उस चिता में कूद रही है कि भाइयों को देखती कूदी अनल में वे धीर बहनें, जिन भाइयों के कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर वचन लिया था कि वे रक्षा करेंगे, उन भाइयों के सामने ये बहनें उस जौहर कुंड में कूद रही हैं। कैसा वो दृश्य रहा होगा, और अंत में देखकर तो वो चित्तौड़ भी रो पड़ा होगा मानो कि दुधमुही नव बालिकाएं जो न कूद सकी अनल में। जो दुधमुही बालिकाएं थी, बच्चियां थी, वे कूद नहीं सकती थी उस अनल में, उस जौहर कुंड में। उनको भी उनकी माताओं ने पकड़कर उस जौहर कुंड में फेंक दिया। कैसा ये बीभत्स दृश्य रहा होगा। यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज अपने आसन से खड़े हो गए। उनके खड़े होते ही राम सहाय ने इस गाथा को समाप्त कर दिया। तब शिवाजी महाराज दादो श्री कौंडदेव से बोले, इन चारणों को इनाम देकर विदा करो। लेकिन जैसे ही मुड़े शिवाजी महाराज, पीछे से राम सहाय पहुंच गए। नहीं महाराज, मैं यहाँ पर किसी इनाम के लिए नहीं आया। मैं इनाम तो सब जगह से पाता ही हूँ और पाता ही रहूँगा। मैं केवल आपका नाम सुनकर आया हूँ। मैं उस मुक्तिदाता को जगाने आया हूँ जिसने भरे दरबार में सुल्तान को सलाम करने से इनकार कर दिया। आप ही हो जो इस दक्कन के साथ इस राष्ट्र को मुक्त कर सकते हो इन विधर्मियों से। केवल आप हो, बस मैं यही चाहता हूँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। यहाँ पर शिवाजी महाराज का हृदय व्यथित हो गया था। तब माता जीजाबाई पहुँचती हैं। पुत्र वे महारानी पद्मिनी धन्य भागी थी कि उन्हें वो जौहर की चिता तो कम से कम प्राप्त हुई, लेकिन वैसे ही हजारों पद्मिनियाँ यहाँ पर सड़ रही हैं नरक में। हजारों पद्मिनियों का यहाँ पर सील भंग हो रहा है। हे पुत्र, अब समय आ गया है कि कोई तो इनको मुक्त करवाए। तब यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी माता के चरणों की सौगंध लेकर महादेव को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, माँ मैं ऐसे स्वराज्य का निर्माण करूंगा, मैं एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करूंगा जहां पर कोई पद्मिनी जौहर नहीं करेगी, जहां पर किसी पद्मिनी के ऊपर खिलजी की नजर नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे स्वराज्य, ऐसे राष्ट्र का निर्माण करूंगा। तब यहाँ पर ये गाथा संपूर्ण होती है। आप सभी भाइयों ने यहाँ तक इस गाथा को सुना, इसके लिए मैं हृदय से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने सभी भाइयों में से शेयर जरूर करें। इस सीरीज से जुड़े रहें। अगली वीडियो में कैसे शिवाजी महाराज ने 16 वर्ष की उम्र में पहला किला जीता उसका वर्णन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम, हर हर महादेव।